हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लघुगणक के शेष प्रश्नों को। प्रश्नावली 2.3 पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, इसके 10 प्रश्नों को हल किए थे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो देखें इसके शेष प्रश्न। दिया हुआ है, यदि लाग 2 बराबर 0.3010 तथा लाग 3 बराबर 0.4771 तो अंकों की संख्या मालूम करो। ठीक है, तो इसका 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, 2 के ऊपर 10 घात, इसमें अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखें इसका हल। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य छात्रों को भी लाभ मिल सके और हमारा भी मोटिवेशन बने, जिससे इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो देखें इसका हल। तो 2 पर 10 घात दिया हुआ है, तो इसका हम लाग ले लें। ठीक है, लाग 2 पर 10 घात अगर लेके चलते हैं तो यह हो जाएगा 10 लाग 2। ठीक है, 10 गुणे लाग 2 का मान देखें यहाँ दिया हुआ है 0.3010। इसमें गुणा करेंगे तो यह दशमलव जो है 3 के बाद आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 3.010। ठीक है, अब देखें इस संख्या का लाग अगर लिया गया है तो इसका यह मान आया 3.010। तो इसमें पूर्णांश जो है 3 हो गया और अपूर्णांश जो है 0.10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखें चूँकि पूर्णांश बराबर कितना है, 3 है, इसलिए संख्या 2 में अंकों की संख्या कितनी है। किसी संख्या का लघुगणक अगर लिखते हैं तो एक कम करके उसका पूर्णांश होता है, तो इसलिए उसमें अंकों की संख्या कितनी रही होगी, अंकों की संख्या। तो यहाँ हो जाएगा पूर्णांश और धन 1। ठीक है, पूर्णांश में हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यह पूर्णांश जो है आपका 3 है और इसमें 1 जोड़ दिए तो 4 हो जाएगा। उसमें अंकों की संख्या जो है 4 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12 नंबर का दिया है 3 पर 25 घात, इसमें अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखें इसका हल। इस संख्या का हम लाग ले लें तो लाग 3 पर 25 घात हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं m⁴n के हिसाब से, तो 25 लाग 3 हो जाएगा। ठीक है, लिख लें चूँकि लाग m⁴n यह होता है n लाग m। ठीक है, तो यह हो गया 25 और लाग 3 का मान जो है देखें यहाँ से लिख लें 0.4771। ठीक है, 0.4771 और इसमें 25 का गुणा कर दें तो इसका मान हो जाएगा 11.9265। ठीक है, लाग 3 पर 25 का मान। अब देखें चूँकि लाग 3 पर 25 का पूर्णांश 11 है। ठीक है, इसलिए इसके पहले जिस संख्या का पूर्णांश 11 लिया गया है उसमें संख्या कितनी रही होगी, 1 इससे अधिक रहा होगा। तो इसलिए यहाँ लिखें 3 पर 25 में अंकों की संख्या यह हो जाएगा पूर्णांश और धन 1, तो 11 धन 1 यह हो जाएगा आपका 12। अंकों की संख्या 12 हो जाएगा। इसका आंसर आपके किताब में जो है गलत दिया हुआ है, तो यही आंसर होगा, इसका 12 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 13 नंबर का दिया है 3 पर 30 घात,
तो इसमें अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका हल देखें, इसका लाग हम लें, लाग 3 पर 3 30 घात, या इसको हम लिख सकते हैं 30 लाग 3, ठीक है। तो 30 गुणे लाग 3 का मान हम रख लें तो यह होता है 0.4771, और इसमें गुणा कर दें तो 3 एकन्ने 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, और 2 23, 3 चौका 12, 2 14, ठीक है। 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा और 4 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो यह हो जाएगा लाग 3 पर 30, ठीक है। अब लिखें, चूँकि लाग 3 पर 30 का पूर्णांश, इसका पूर्णांश कितना है, 14 है, ठीक है। इसलिए 3 पर 3 घात 30 घात में अंकों की संख्या यह कितनी हो जाएगी, पूर्णांश में 1 हम जोड़ देंगे, ठीक है, +1 कर देंगे। तो यह 14 है पूर्णांश, और 1 जोड़ दिए तो 15 हो गया अंकों की संख्या, ठीक है। तो यही आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 14 नंबर का दिया है कि 2 पर 45 घात, इसमें जो है अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखें इसका हल। तो इसका हम लाग लें इस संख्या का, तो लाग 2 पर 45 घात हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 45 और लाग 2, ठीक है। तो 45 गुणे लाग 2 का मान लिख लें, तो लाग 2 का मान देखें, लाग 2 का मान यहाँ जो है 0.3010 है, ठीक है। तो इसको लिख लें 0.3010। अब इसमें गुणा कर दें, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा 13 54 50 हो जाएगा, ठीक है। 45 शून्य 45 जीरो हो जाएगा, 45 सेकंड 45 हो जाएगा, और 45 तिहाई 135, ठीक है। अब 4 अंक के पहले दशमलव लगा दें, 1 2 3 4, तो 13.545 हो गया लाग 2 पर 45 का मान, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ लिख लें, चूँकि लाग 2 पर 45 का पूर्णांश इसका कितना है, 13 है, ठीक है। इसलिए संख्या 2 पर 45 में अंकों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, पूर्णांश धन 1 हो जाएगा। तो इसका पूर्णांश जो है 13 है, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो इसमें अंकों की संख्या 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये दिया है कि यदि लाग 2 का मान 0.3010, लाग 3 बराबर 0.4771 तथा लाग 7 बराबर 0.8451 है, तो निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें से 15 नंबर का दिया है लाग मॉड ऑफ 2 सही 1/3 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखें इसका हल, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपका दिया हुआ है लाग मॉड ऑफ 2 सही 1/3, इसको हम लिख सकते हैं लाग 3 दूना 6 1 7/3, ठीक है। तो यह हो जाएगा लाग m/n, ठीक है। तो लाग m/n के फार्मूले से क्या होता है, लाग m माइनस लाग n, ठीक है। तो लाग m और माइनस लाग n यहाँ लिख लें, चूँकि
log m बट्टे n। तो ये फार्मूला है, तो m बट्टे n बराबर इतना होता है, तो इसलिए यह log 7/3 बराबर कितना हो जाएगा, log 7 ऋण log 3 हो जाएगा। log 7 का मान यहाँ से रख लें, देखें 0.8451 है, तो 0.8451 और log 3 का मान जो है यहाँ से हम रखें 0.4771। ठीक है, तो इसको घटा लें, तो घटाएं, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो 15 में से 7 निकलेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 बच गया, 13 में से 7 गया 6, और यहाँ 7 बच गया, 7 में से 4 गया 3, तो 0.3680 यह हो जाएगा इसका मान। ठीक है, log 7/3 का मान हो जाएगा, तो यही जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 16 नंबर का दिया है, log 42 का मान ज्ञात करना है, तो देखें इसका हल। log 42 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 6, 7 छक 42, और इसको लिख सकते हैं हम 7 गुणे 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2। ठीक है, अब यह log m प्लस log पी क्यू आर कर लें, तो log p प्लस log q प्लस log r के तरफ से 3 सब जुट जाएगा, तो इसको हम लिखें अलग अलग log ले करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लें log 7 धन log 3 और धन, इसको ब्रैकेट में कर लें। ठीक है, और log 2। ठीक है, तो log 7 का मान हम रख लें, तो log 7 का मान जो है दिया, तो कितना दिया है 0.8, देखें 0.8451 दिया है, और 3 का मान 0.4771, और log 2 का मान 0.3010 दिया हुआ है, तो यही मान रखेंगे। ठीक है, 0.84 और 5 1 हो गया, और log 3 का मान 0.4771, और log 2 का मान 0.3010। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लें, तो यह हो जाएगा 1 1 2 हो गया। ठीक है, और 1 7 1 8 8 5 13 हासिल 1 हो गया। ठीक, 1 7 1 8 8 4 12। ठीक है, हासिल 1, और 3 1 4 4 8 8 16। ठीक है, यहाँ दशमलव और 1 यहाँ आ गया। ठीक है, तो log 42 का मान 1.6232 हो गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 17 नंबर का दिया है log 84, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखें इसका हल, तो इसे हम लिख सकते हैं log 84 को log 3 गुणे 4, 4 3 12, 12 7 84। ठीक है, तो यह 3 गुणे 4 गुणे 7 हो गया, तो पी क्यू आर के तरह से हो गया, तो सबका अलग अलग लाग लेकर के इसको हम जोड़ लेंगे, तो यह हो जाएगा log 3 धन log 4 धन log 7। अब देखें, इसको हम लिख लेंगे log 3 धन log 4 को लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 घात धन log 7। ठीक है, यह हो गया आपका log 3 2 log 2 धन log 7। अब इसका मान हम रख दें, तो log 3 का मान जो है 0.4771, और 2 गुणे log 2 का मान 0.3010, और log 7 का मान 0.8451। ठीक है, 0.4771 इसका इसमें गुणा कर दें,
तो 2 शून्य शून्य, 2 एक 2, 2 शून्य शून्य, 2 3 6 दशमलव यहाँ शून्य हो गया, प्लस 0.8451। ठीक है, इनको हम जोड़ दें तो 1 1 2 हो गया। ठीक है, 5 2 7 और 7 14 हासिल 1, 4 1 5, 5 और 7 12 12 हो गया, 8 1 9, 6 15, 4 19। ठीक है, और 1 दशमलव किधर आ गया, तो इसका मान 1.9242 हो गया। तो 1,84,000 का मान जो है इतना होगा। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 18 नंबर का। दिया 3/2 के ऊपर 50 घात के पूर्ण भाग में कितने अंक हैं। ठीक है, यानी इसका लाग निकालेंगे तो दशमलव के पहले जो पूर्णांश होगा, ठीक है, यानी जिस संख्या का यह लाग हम लेंगे उस संख्या में दशमलव के पहले कितने अंक हैं यह पूछ रहा है। तो इसके लिए इसका लाग हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर पूर्णांश की आवश्यकता होगी। पूर्णांश में हम 1 जोड़ देंगे तो पूर्ण भाग में वो अंक पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखें इसका हल, और यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 1983 में पूछा हुआ है। तो देखें इसका हल। इसका हम लाग ले लें तो लाग 3/2 पर 50 घात, इसको हम लिख सकते हैं 50। ठीक है, m⁴n, तो यह 50 पहले आ जाएगा और लाग 3/2 हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट में लाग m/n, तो लाग m माइनस लाग n, तो यह हो जाएगा लाग 3 और ऋण लाग 2। ठीक है, यह हो गया आपका 50। लाग 3 का मान लिख लें 0.4771 और लाग 2 का मान 0.3010। ठीक है, यह हो गया 50 गुणे। अब इसको घटा दें तो 1 बचा यहाँ, 7 में से 1 गया 6 और 7 यहाँ बच गया। ठीक है, और 4 में से 3 गया 1, 0.176 1 बचा। ठीक है, इसमें गुणा कर दें तो 5 × 5, 5 × 6 = 30 और 5 × 7 = 35, 3 = 38। ठीक है, और 5 × 5 3 8 और 1 0 यहाँ बढ़ गया, और 4 अंक के पहले दशमलव लगा लें, 1 2 3 4, तो 8.8050 हो गया। किसका मान, इसका मान हो गया लाग 3/2 के ऊपर 50 घात। ठीक है, ठीक है। अब देखें यहाँ लिखें, चूँकि लाग 3/2 पर 50 घात का पूर्णांश कितना है, यह 8 है, इसलिए 3/2 के ऊपर 50 में पूर्ण भाग में, पूर्ण भाग मतलब दशमलव के पहले पूर्ण भाग में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा पूर्णांश और धन 1। तो पूर्णांश इसका जो है 8 है और धन 1 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।